बात अर्ज कर रहा था, अहले बैत ने कुर्बानी क्यों दी? क्योंकि कोई नासबी कुत्ता कह सकता था, नबी ने तो मोहब्बत में उनको कह दिया जन्नती जवानों के सरदार है ना। जैसे आजकल पीर के बच्चों को कहते हैं इनमें क्या सलाहियत है ना। बाज लोग जिनकी नजर ने इनमें क्या सलाहियत, ये तो अब्बा की कुर्सी पे बैठ गए। कुछ लोग जबरदस्ती बैठ जाते हैं, उनकी कोई तायद नहीं करता है ना, उनकी तायद नहीं कर। लेकिन जो वाकई सलाह बाप ने बना दिया, बाप ने बना, इनमें क्या सलाहियत है। तो लोग यही कहते थे नासबी खारजी जिनको खौफ खुदा नहीं, हसन हुसैन को जन्नती जवान का सरदार बना दिया, इनमें क्या सलाहियत है। ये तो हाथ चुमवाते हुए दुनिया से गए। ये तो मैं सैयदा क्यों दुआ नहीं कर रही आप? आपका तो इशारा तकदीर बदलता है, आप क्यों दुआ नहीं कर रही है? तो सैयदा का मज़ार पुरअनवार खामोश फिजाओं में जवाब देगा, मेरे लालों को कोई ताना ना दे कि जबरदस्ती नबी ने इनको जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। हुसैन की कुर्बानी जब देखेंगे ना कि दीन पर अली अकबर को कैसे लुटाया, दीन पर मासूम असगर को कैसे लुटाया, दीन पर कासिम को कैसे कुर्बान किया, और सब लुटाकर अपना खानदान लुटाकर खुद को लुटा दिया, तो दुनिया पुकार उठेगी सिर्फ मोहब्बत में नहीं बनाया बल्कि सलाहियत की बुनियाद पर बनाया। वाह 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 वाह। हक हक हक। ये इम्तिहान देंगे बेशक। और कैसा इम्तिहान देंगे। हजरत अब्दीब लायलपुरी को अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत फरमाए, कहते हैं इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब ले, वाह वाह वाह, सारा निसाब रे, क्या बचाइए। मुझे बताओ बचाया क्या? घर बचाया, घर तो छोड़ दिया, हत्ता के वतनियत भी खत्म की, वतनियत भी खत्म की। कोडिनार के लोग पाकिस्तान जाके रहते हैं, फिर भी कहते हैं कोडिनारी है। हाँ, भोपाल के लोग मुंबई में बरसों से रहते हैं, भोपाली है। इंदौर के लोग बरसों से मुंबई में रहते हैं, कहते हैं इंदौरी है। यानी बरसों बीत जाए वतनियत नहीं जाती। एक साहब मदीने मुनव्वरा में रहते, वो अभी भी अपने नाम के साथ गुजराती लिखते हैं, वतनियत नहीं जाती। लेकिन हुसैन ने इश्क में लुटाया क्या? वतन था मदीने मुनव्वरा, लेकिन हुसैन मदनी नहीं कहलाते, हुसैन करबला वाला कहलाते। वतन भी लुटाया, इश्क में वतन भी लुटाया, घर भी लुटाया, माल भी लुटाया, औलाद भी लुटाया, हत्ता के अली असगर का झूला भी नहीं बचाया, हत्ता के ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तर भी नहीं बचाया, हत्ता के बीबियों के दुपट्टे भी नहीं बचाए, और बता दिया इश्क में कुछ बचाया नहीं जाता, इश्क में तो सब के सब लुटा दिया जाता है। ये इंतहाई इश्क है। इसीलिए इकबाल कहते हैं गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन, निहायत यानी एंड, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इसीलिए कहता हूँ इश्क की इंतहा हुसैन है, इश्क की आबरू हुसैन है, इश्क की जान हुसैन है, इश्क की पहचान हुसैन है, इश्क का मतलब हुसैन है, इश्क का मतलब हुसैन है, इश्क का अंदाज हुसैन है, इश्क का किरदार हुसैन है। बल्कि बढ़ के कह दूं इश्क का इश्क हुसैन है। जिस दिन से हुसैन आशिक हुआ है उस दिन से इश्क की आबरू बचा ली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हक, बेशक हक। इसलिए कुर्बानी दी करबला, और कैसी कुर्बानी थी। अब बाद करबला मुझसे कहा जाता है, खून के आंसू रोते हैं लोग सुनकर। वक्त में जितनी गुंजाइश होगी मैं बाद करबला पढ़ूंगा, उससे पहले मेरे इमाम की शहादत होती है। हुसूल बरकत के लिए शहादत इमाम के चंद जुमले पढ़ता हूं। शहादत से पहले कई बार हुसैन शहीद हुए, तवज्जो करें, जुमले समझना। फिर कहता हूं कीड़े मत निकालना। हाँ, और जिसको शौक है वो करे, अभी कोई वजाहत नहीं जी। हुसैन शहादत से पहले कई बार कतील इश्क थे हुसैन। आपको बताऊं, औलाद का गम
खुद के गम से बड़ा होता है। अल्लाह अल्लाह जी ये हमें हदीस से पता चला, तवज्जो करना जरा, हदीस से पता चला। वो भी इसी से मुताल्लिक कहूंगा, नौजवानों अहले बैत की कुर्बानी हर दौर में कुर्बानी दी है, ये वो खानदान है। बेशक। एक जानों पर हजरत इब्राहिम इब्ने मोहम्मद है, ओह एक जानों पर हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने फातिमा है। ओह जिब्रील आते हैं, आकर कहते हैं आका दोनों के साथ आप खुश हैं। अल्लाह की मर्जी ये है ओह कि अल्लाह इन दोनों को जमा नहीं करेगा एक साथ, अल्लाह। एक को किसी को रखिए, आपको इख्तियार है, साहिब इख्तियार नबी, ओह साहिब ओह जिसको खुदा ने जिंदगी और मौत का इख्तियार दिया। सुनियो, तवज्जो करना, औलाद का गम कितना दर्दनाक होता है, जरा सोचे, गौर करें, ओह कितना दर्दनाक होता है। जी दोनों को अल्लाह एक साथ जमा नहीं करेगा, ओह कोई एक ही रहेगा आपके पास। किसको रखना है इख्तियार है आपको। जी। हुजूर ने फरमाया अगर हुसैन को देता हूं, ओह यानी अगर हुसैन का इंतकाल हो जाता है ओह तो मुझे डबल गम होगा। एक तो मेरा हुसैन, मेरा नवासा जाता है, मेरा बेटा, और दूसरा फातिमा गमगीन होगी। अल्लाह। तो अली का गम मुझे अपने गम और दुख से ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन अगर इब्राहिम को देता हूं तो सिर्फ मुझे गम होगा, मेरा गम मुझे पसंद है, लेकिन औलाद गमगीन हो जाए मुझे ये पसंद नहीं। दे दिया फिर इब्राहिम को जी। अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, दे दिया। ओह फिर क्या हुआ, जी पता चला रसूलुल्लाह औलाद को गमगीन नहीं देखना चाहते। ओह औलाद का दुख और गम इतनी तकलीफ दे होता है। जी। ठीक, जी। अब मौला हुसैन को देखो, जी खुद की शहादत से पहले ओह। अगर पहले मेरा मौला शहीद हो जाता ओह तो शायद ये शहादत इतनी रंगीन ना होती, तब भी वो बहुत दर्दनाक थी, लेकिन जी, इतनी जी। रंगीन ना होती। लेकिन पहले भाई जा रहे हैं, बाप की निशानियां एक के बाद एक करके जा रही है। चार चार भाई गए नजर के सामने, एक भाई मरता है, एक भाई जनाजा पढ़ा नहीं जाता। अल्लाह किसी को वो दिन ना दिखाए कि जवानी में उसका भाई उसकी आंखों के सामने जाए। जनाजे पे जबान नहीं चलती लोगों की, भाई है, चार चार भाई। फिर दूसरे भाई, बड़े भाई हसन पाक के बेटे, उनकी निशानियां आंखों के सामने जा रही। अल्लाह। फिर उसके बाद खुद की औलाद जा रही है, ओह भांजे जा रहे हैं, भतीजे जा रहे हैं, अवान और अंसार जा रहे हैं, और एक अकेला हुसैन है, बादशाह हुसैन, मेरा मौला हुसैन। हक हक इश्क की जो आबरू है वो हुसैन, जो शहीद होता है उसको उठा के लाते हैं। हक। एक दिन में जिसने 71 मैयतें उठाई हो, ओह ओह वो कितनी बार अंदर से कटा होगा, उसका दिल कितनी बार अंदर से कत्ल हुआ होगा। और फिर आखिरी की जो दो शहादतें होती है ओह वो तो करबला का नक्शा ही बदल देती है। अल्लाह। एक अली अकबर जैसा जवान, मैं शहादत नहीं पढ़ रहा हूं अभी, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। अली अकबर जैसा जवान जिसके सीने से नेजा निकालते वक्त नेजे की अन्नी पर अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आता है। बाप अपने बेटे के कटे हुए हाथ नहीं देख सकता, बाप अपने बेटे की कटी उंगलियां नहीं देख सकता, बाप अपने बेटे को बाइक तेज से चलाते हुए नहीं देख सकता। मैं और बापों की बात नहीं करता, मैं भी बाप हूं, मेरा बेटा इस वक्त एसएससी में है, उसने मुझसे जो मांगा मैंने उसको हर बात दी। उसने मुझसे कहा अब्बू बाइक दिला दो, मैंने कहा मैं नहीं दिला सकता। ओह। क्यों? इसलिए कि मुझे डर लगता है तुझे चोट ना जाए। ये दर्दमंद दिल हम अपनी औलाद के बारे में रखते हैं, उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी जिसने किसी का बेटा नाना के मुशाबे, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, हुसैन का बेटा रसूलुल्लाह की तस्वीर, हम शबीह मुस्तफा। लोग मदीने इसलिए आते थे चलो रसूलुल्लाह के मजार पे सलाम कर लेंगे, और नबी को नहीं देखा तो अली अकबर को देखकर अंदाजा कर लेंगे कि नबी कैसे थे। तस्वीर मुस्तफा अली अकबर। लेकिन अली अकबर के सीने पर जब नेजा लगा, मेरे इमाम ने जब उसको निकाला तो नेजे की अन्नी पर 18 साल के खूबसूरत बेटे का दिल का टुकड़ा निकल आया। मेरे इमाम ने कहा अली अकबर
तेरे जाने के बाद मेरी जिंदगी की बहारें लुट चुकी है, तेरे बाद जीने में कोई मजा नहीं है। फिर 6 महीने का मासूम जाता है, किस शान से जाता है। अल्लाह अकबर। अरे बकरीद पर तो बच्चे भी, जानवरों के बच्चे कुर्बानी में ज़बा नहीं किए जाते। ऐ नबी के खानदान, तेरी अजमतों पे सलाम। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पे। लोग कहते सैयदों ने क्या किया, मैंने क्या क्या नहीं किया वो बता। लोग कहते सैयदों ने क्या किया, मैं क्या क्या नहीं किया वो बता। जो किसी ने नहीं किया वो सैयदों ने किया है। हक हक। जब हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान बना था तो किसी का बेटा नहीं आया था, वो अली का बेटा आया था जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह का दीन बगदाद में मिट रहा था तो किसी का बेटा नहीं आया था, अली का बेटा आया था जिसने अल्लाह के दीन को जिंदा किया। अगर आप कहते हैं तारीख क्या है तो मैं तारीख हर चीज पढ़ना चाहता। मैंने तो अमरेली में शाब अबी तालिब पढ़ना शुरू किया था, टाइम खत्म हो गया था। वरना ये भी लोगों से कह दूं, कयामत के करीब भी अल्लाह ने दिन तुम्हारे भरोसे नहीं किया। कयामत के करीब भी तुम्हारे भरोसे नहीं किया। मेरे यही जुमले हैं जो मेरा कसूर है। हाँ, मुझसे दुश्मनी इसीलिए है कि मैं हक बोल करके पर्दे उठाता हूँ। और मेरी ये तमन्ना है लोग जाने कि असहाबे नबी ने क्या किया, उनकी क्या कुर्बानियां थी, वो भी बयान करूं। और आले नबी ने क्या किया वही बयान करूं। क्योंकि मेरा मसलक, मेरे 2 हाथ इसीलिए, एक हाथ में असहाब का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन। और हम तो इत्तेदाल के साथ चलते हैं ना, इसलिए इमाम शाफई की तरह अपना हाल हो गया। इमाम शाफई कहते हैं जब हम सहाबा बयान करते हैं तो हम लोगों को नासबी और खारजी दिखते हैं, और जब हम अहले बैत बयान करते हैं राफजी दिखते हैं। तो जो जाए राय कायम कर ले, हिसाब तूने लेना है, हिसाब तू लेगा हमसे। हाँ, हमसे हिसाब लेगा। कौन है तू? हम अपनी बात करते हैं। करीबे कयामत भी जब अल्लाह का दीन खतरे में होगा तो किसी बाप का बेटा सामने आए ना आए, लेकिन अली का बेटा इमाम महदी की शक्ल में आकर अल्लाह का दीन बचाए। अबे क्या किया मैंने? अगर रसूलुल्लाह कहते वो आखिरी में भी वही काम आएगा, बाकी सब पीछे होंगे, बाकी सब पीछे होंगे, वो आगे होगा। हाँ, अब मत कहना सैयदों ने क्या किया। साबिर कलियर कौन है? महबूब इलाही कौन है? बख्तियार काकी कौन है? तुम तो चंदों पर ईमान बेचते हो। वो अली का बेटा है जिसने अल्लाह के दीन के लिए तख्त और ताज छोड़कर सिमनान से पंडवा तक आया, फिर कचौचे मुकद्दसा को आबाद किया। वही तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। इनका ये कोई गुजराती है, रिस्कुल्ला शाह कोई गुजराती हैं, कोडिनार के हैं, बगदाद छोड़कर क्यों आए? क्यों आए? अल्लाह के दीन के लिए। दुश्मनों में कदम रख करके दोस्तों बनाया। आप कहते क्या किया? मैंने कहा क्या किया? सैयदों का काम था, जो काम था कर गए, उनके घर का काम था, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर।